हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2025 में DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस पार्ट में आए हुए 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दैट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, इस क्वेश्चन का आंसर है दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू के लिए आपको कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 इज़ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो दादा भाई नेहरू को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देन सेकंड इज़ कि इन्होंने जो है ना, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ड्रेन थ्योरी या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ये इन्होंने दी थी। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो थ्योरी है ड्रेन थ्योरी है किससे रिलेटेड है, तो ये दादा भाई नेहरू से रिलेटेड है, इन्होंने ही इसे दिया था। थर्ड थिंग इज़ कि इन्होंने कांग्रेस की 3 बार प्रेसिडेंटशिप की थी। ठीक है, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको दादा भाई नेहरू के बिहाफ में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इट इज द फनगिरी एंड नीलकोंडो पल्ली साइट्स दैट हैव सरिकारा स्तूप्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये जो नाम है ना, पल्ली, गिरी, ये सारे नाम ना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ के साइड के नाम है। तो अब इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा तेलंगाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एग्जाम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बरदोली चीला इज एसोसिएट विद द फॉलोइंग। बरदोली चीला ये क्या है? ये क्या है? ये एक लोकल विंड का टाइप है। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ से है? ज्योग्राफी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान इन 2024। अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो है राजस्थान में इलेक्शंस हुए थे 2024 में, तो वहाँ पे जो है न्यू चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अपॉइंट हुए थे। तो यहाँ पे आपसे गवर्नर पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ठीक है, तो आपको जो है ना हर स्टेट के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पता होने चाहिए, आपसे किसी का भी पूछ सकता है, स्पेशली उन स्टेट्स का जिनमें इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क लेंथ एज ऑफ जनवरी 2025। ये फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इंडिया की जो है ग्लोबल रैंक बतानी है आपको मेट्रो नेटवर्क लेंथ के टर्म्स में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो होगा आपका थर्ड होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगर थर्ड इंडिया की है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन थे? फर्स्ट नंबर पे था आपका चाइना। ठीक है, चाइना था फर्स्ट, और सेकंड नंबर पे था आपका यूएसए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पे कौन था या फिर सेकंड नंबर पे कौन था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द हिमाचल और लेसर हिमालयाज। ठीक है, अब ये जो है ना हिमाचल और लेसर हिमालयाज, ये सबसे नीचे वाले हिमालयाज हैं। ठीक है, तो अब जैसे लेसर हिमालय से सबसे छोटे हिमालयाज हैं, तो इनकी जो हाइट है ना वो भी छोटी ही होगी, हम इस हिसाब से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो ऑप्शन है वो आपका यही है, 4,000 और 3,000 मीटर्स। तो यही इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज ऑफ 30 नवंबर 2024। दिस इज अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में भी ना जो ये नंबर वाले क्वेश्चन है ना ये बहुत पूछ रहे हैं, जैसे कि रैंक और मेंबर, इस टाइप के, है ना। तो इसका जो आंसर है ना वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 193। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है मेंबर स्टेट आपके 193 हैं नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन मैमल्स कॉल्ड। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। पोस्टीरियर एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर होता है मतलब पिछला, निचला हिस्सा। तो अब इसमें ऑप्शंस में बकल कैविटी दिया है, वो तो आपका इंटीरियर ओपनिंग होगा एलिमेंट्री कैनाल का, है ना। वहाँ से हम चीज़ें इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, लेते हैं। और ओरल कैविटी को ही बकल कैविटी भी कहते हैं, तो ये तो ऑप्शंस होंगे नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड, एनएस।
ठीक है, NS इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 इज स्पेसिफिकली फॉर इंडिविजुअल्स who entered India on or before which date and belong to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi और Christian communities from Pakistan, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, अब ये उस टाइम पर ना काफ़ी मतलब चर्चा में रहा था ये मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में, इसमें क्या था कि जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, इन सारी कम्युनिटीज़ के लोग, उनको जो है यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, तो कौन सी डेट से मतलब कौन सी डेट या उससे पहले के लोगों को ये सिटीजनशिप जो है वो मिली। ठीक है, तो ये पूछा है आपसे, तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 31 दिसंबर 2014, मतलब 31 दिसंबर 2014 तक या उससे, ठीक है, पहले के जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो इंडिया में आए हैं कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये उनके लिए ही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, जनरल साइंस से, कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन की जो सेकंड लॉ है ना, वो क्या होती है, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए का मतलब है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये इकोनॉमी से है, तो जिनका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, द प्रोपोर्शनल इनकम डज नॉट एक्ट एज एन ऑटोक्रेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी, welfare transfers also helps to stabilize income in the economy, built-in stabilizers in the economy mean that the automatic mechanism reduce fluctuations in the economy without the need for deliberate action। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, बाकी जो दो हैं वो सही हैं। प्रोपोर्शनल इनकम डज नॉट, इसमें बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनल इनकम डज नॉट एक्ट एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी, ये बात गलत है, क्योंकि प्रोपोर्शनल इनकम जो है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होती है इकोनॉमी की। और बाकी दो ऑप्शंस आपके ठीक हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइटिन प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ फंगी इज अ टाइप ऑफ। अब देखो, ये जो चाइटिन होता है ना, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि जो फंगी है, ठीक है, या जो फंगस है, उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो वो किससे बनी होती है, आपकी चाइटिन से बनी होती है। ठीक है, अब ये चाइटिन एक्चुअली है क्या, ये फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या एंजाइम है, तो ये ना कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Now next is, what is the primary objective of the PM E-Drive scheme launched in September 2024। अब ये फिर से आपका क्या कहते हैं, उससे आ गया है करंट अफेयर से। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। ठीक है, तो PM E-Drive स्कीम, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, तो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, ड्राइव बोल रहे हैं। ठीक है, तो ड्राइव बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। ठीक है, आपको जैसे पता ही है कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल है, और ये जो है ना, ये जो है एग्जॉस्टेबल है, तो ये एक ना एक दिन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है PM E-Drive। ठीक है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कंट्री में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए जाएँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड है उनके लिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये आपकी फाउंड हुई थी 1885 में। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। ठीक है, क्या, जैसे कि ये कहाँ फाउंड हुई थी, ये फाउंड हुई थी आपकी बॉम्बे में। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, किसने इसे फाउंड किया था, बनाया था, इसे फाउंड किया था A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम। ठीक है, तो ये सारी बातें। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने मेंबर्स थे, तो इसका आंसर है आपका 72। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्टिकल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 54। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड ना बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 52। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 52 ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, वो सब प्रेसिडेंट की ही होंगी हमारी कंट्री में। उसके बाद आर्टिकल 54 आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 जो है ये आपका है आर्टिकल 61, सॉरी। ठीक है, ये आपका है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है ये। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हाँ, और एक चीज़ और, आर्टिकल जो यहाँ पर 64 है, ठीक है, ये जो आर्टिकल 64 है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कल मैंने एक पेपर डिस्कस किया था, उसमें आया था। आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको आर्टिकल से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री रिटन बाय। अब देखो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अमर्त्य सेन है ना ऑप्शन 1 में, ये तो एक इकोनॉमिस्ट थे, तो ये तो हिस्ट्री की बुक लिखेंगे नहीं। बाकी जो ये आरसी मजूमदार है, इन्होंने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कोई बात बोली है। ठीक है, मतलब ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि ये जो बुक है ये लिखी है आपकी A.L. बाशम ने। ठीक है, तो A.L. बाशम ने ये बुक लिखी है। Now next question is, which of the following is not a source of non-tax revenue? Non-tax revenue, ठीक है, ये क्या होता है? इसका आंसर है आपका सी, प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि बाकी जो सारे हैं ना वो नॉन टैक्स रिवेन्यू हैं। आपसे पूछा है, ठीक है, नॉट अ नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स रिवेन्यू है, ठीक है, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एज ऑफ नवंबर 2024 हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब इसमें पूछा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं कितने। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पर आपके 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज की डेट में आपके 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं और 448 आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 448। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे इसी साल। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इनसे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इन्हीं के जैसे करंट अफेयर्स में आपको एक आइडिया लगा होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो करके जाने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले SSB एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी एग्ज़ामों के AVS NVS इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर the upcoming similar videos, and thank you for watching.